जब झनक को फोर्स किया जाता है माफी मांगने के लिए तो माफी नहीं मांगती, बल्कि वो सारी सच्चाई बता देती है और जिसके कारण सच में टीआरपी बहुत ज्यादा कम हो जाती है और काफी लोग झनक के सपोर्ट भी कर जाता है ना, तो सच में ये काफी मजेदार हो जाते हैं। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग झनक से होती है। अब देखो बहुत चिंतित होती है, इसे समझ नहीं आता कि ये क्या करे क्या ना करे, क्योंकि काफी लोग दबाव बना रहे होते हैं कि तुम माफी मांगना होगा। तो जो प्रोड्यूसर होता है ना, जो वहाँ का ऑनर है, वो वहाँ आता है और वो एक चिट्ठी इसको देता है झनक को, और इस चिट्ठी को सबके सामने जाकर के पढ़ना होगा। अब देखो उसमें लिखा ये होता है किसी और लड़की की जगह को लेना चाहते थे और इसने झूठ ड्रेस कटने का ये नाटक किया, ये सारी चीजें। अब ये सब बातों को जब ये पढ़ते हैं ना, तो ये सच नहीं बताते वहाँ पे, बल्कि इसे बहुत बुरा लगता है। इसको लगता है अगर सच्चाई बता देगी तो कहीं ना कहीं गुरुजी के साथ में धोखा करना होगा, और ये रुद्र के साथ में धोखा करना नहीं चाहते। तो इस सारी सही बातों को वहाँ बताती है, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि जो वहाँ सरनेम उसका डाला गया होता है वो झनक रैना सिंह होता है और ब्रिजभूषण सिंह। ये तो चीजें थोड़ी सी मजेदार होती है और धीरे धीरे से समझ में आने लगता है कुछ तो गड़बड़ है। अब सभी लोग सोचते हैं कि अब ये लोग का खेल खत्म होने वाला है, और जो ऑडियंस को देख रही होती है वो झनक का सपोर्ट करने लगती है। काफी सारे वोट्स कॉल्स आने, सभी लोग स्टार्ट कर देते हैं कि झनक को फिर से एक मौका देना चाहिए, और फाइनली झनक को एक मौका मिलता है जिसमें वो बाजी मार जाती है, वो जीत जाती है। और फाइनली यहाँ से एक नई स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है, जहाँ से ये प्रोफेशनल डांसर के रूप में काम करना स्टार्ट करते हैं। बट फिर भी तब तक अनिरुद्ध और अर्शी भी आ जाते हैं यहाँ पे, लेकिन वीडियो लोग यहाँ से जस्ट अपॉर्चुनिटी में अनिरुद्ध के घर पे भी जो तमाशा क्रिएट हुआ होता है उसको ही आगे बढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे छोटन शादी करने के लिए हाँ कर देता है, और कहीं ना कहीं अब सोचता है कि अगर जो फैमिली चाहती है उसमें मुझे अब पीछे हटकर कोई फायदा नहीं है। इमोशनली ब्लैकमेल जो करते हैं तो इसको हाँ करना पड़ता है, और बेचारा हाँ करके चले जाता है। खैर उसकी फैमिली भी पूरी शादी के लिए समझो कि ये सब तैयारी करने लगते हैं, और रिश्ता लेकर के फिर से जाने की पूरी तैयारी करते हैं कि चलो एक बार सारे शगुन के रस्म में ये सब कर लेते हैं लोग, फिर देखेंगे लोग क्या ना क्या होगा। लेकिन यहाँ पे छोटन चाहता है कि झनक कहीं भी हो, लेकिन झनक को ये बुलाएगा जरूर अपनी शादी में, और बस इसके लिए भी छानबीन करना स्टार्ट कर देता है कि जल्दी से झनक मिल जाए। लेकिन वहाँ पे लोग अब एपिसोड की तो एंडिंग करते जाते हैं, पोस्टेशन पिछला वाला होता है, एपिसोड प्लस बस इतना ही होता है। बाकी की जो चीजें होती है ना वो भी फालतू की खींची गई है, उसका कोई मतलब भी नहीं बनता है यार, बस टाइम वेस्टिंग है, कोई प्लॉट भी नहीं है एक्स्ट्रा। अब देखो जो पोस्टर सीन होता है पिछला वाला ही होता है कि अनिरुद्ध उसको देख लेता है, खुशी भी उसको होती है, लेकिन जो बीटीएस के फुटेजेस से भाई साथ में डांस करने की जो त्यौहार पे ये होती है ये सच में मजेदार होती है। अब देखो ये त्यौहार का तो बिल्कुल नहीं होता, ये कहा जा रहा है कि तीज पर्व पे होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये दरअसल डांस कंपटीशन के ही सीन का कुछ हिस्सा है, जिसमें अनिरुद्ध और झनक को बस कुछ देर के लिए एक साथ दिखाया जाता है। हो सकता है ड्रीम सीक्वेंस का कोई सीन हो या फिर कुछ और, देखना तो मजेदार होगा, क्या प्लॉट्स मार के चीज हो सकते हैं, लेकिन सच में ये बकवास होता जा रहा है यार।